ज्ञान माना संतुलन। ना तो आप क्विट कर सकते हो चीज़ों से और ना ही आप बहुत मन रख के अपने आप को परेशान कर सकते हो। गुरु हमको संतुलित होकर चलने को कहता है। जहाँ आपको इंक्वायरी करनी है, जहाँ आपको अगले को पूछना है, वो आप पूछेंगे भी सही, लेकिन मन में एक धीरज भी रखेंगे कि जब ईश्वर का हुक्म होगा काम हो जाएगा। दोनों बातें चलेंगी। जैसे संसार में आप देखते हो, बच्चा छोटा है तो उसको पढ़ाना भी पड़ता है, सावधान भी करना पड़ता है, कहना भी पड़ता है, कभी कभी डराना भी पड़ता है। लेकिन उसमें क्या होता है, माँ बाप के अंदर साथ में क्रोध आ जाता है। गुरु कहता है क्रोध का दिखावा करो, क्रोध मत करो। अंदर अपने को जलाओ नहीं, पर बाहर बच्चे के भले के लिए अगर आपको बात कहनी भी पड़ती है तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। आज हम लोग भी अगर किसी से जांच पड़ताल करते हैं, समझो किसी को पैसा दिया, काम दिया, अब पूछाताछ तो करनी पड़ती है। कभी कभी काम सही ना होने पर कहना भी पड़ता है, अगला ना सुने थोड़ा ज़ोर से भी कहना पड़ता है। लेकिन इस सब में अपने अंदर एक बात चेक करना कि आपके अंदर विक्षेपता नहीं होनी चाहिए। अपने अंदर धैर्य में रहो, मन को अपने शांत रखो, और बाहर से जो पार्ट है वो तो प्ले करना ही पड़ेगा। आज एक ऑफिसर की कुर्सी अगर आपको मिलती है, राइट्स हैं तो ड्यूटीज़ भी हैं, और जो आपके कुलीग्स हैं उनसे काम कराना वो आपकी ड्यूटी है। अगर वो समय पर नहीं आते तो लेट लगाना, छुट्टी करता है एब्सेंट लगाना, ये सब आपकी ड्यूटी का पार्ट है, और इसको आप वफादारी से ही करोगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि चलो मैं तो इनमें भगवान देखता हूँ, छुट्टी नहीं लगाता, मैं तो भगवान देखता हूँ, लेट मार्क नहीं करता। नहीं, उसके कर्म का फल उसको दे रहा हूँ, मैं बीच में कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ भी ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे एक गांव में एक दर्जी शिफ्ट हुआ और लोगों ने सुना कि कपड़े सिलता है और जल्दी दे देता है। एक आदमी उसकी दुकान पे पहुंच गया, बोला मैं तो बस भगवान देखता हूँ, ऐसा करता हूँ। उस आदमी को लगा दर्जी तो बहुत अच्छा है, इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें करता है, सब में तो भगवत भाव रखता है, कपड़े बनवाता हूँ। शर्ट सिलनी दे आया, बोला कल ही ले जाना। अगले दिन शर्ट लेने गया तो शर्ट में उसने 4 बांह लगा रखी थी। विष्णु जी का दर्शन कर रहा था ना, अब क्या उसके काम आएगी वो शर्ट? तो ऐसा भगवान देखने को नहीं कहा जाता। जहां पर जिसकी आवश्यकता है और जिसको जैसी आवश्यकता है वैसा व्यवहार करना ही पड़ता है। अब टोपी अगर सिर पे पहनने के लिए बनी है, इसको पैरों में नहीं डाल सकते, और पाँव के जूते को सिर पे रख के नहीं चल सकते हैं। जिसकी जो व्यवस्था है, जिसका जो स्थान है, उसी हिसाब से चलेगा। अभी घर में सर्वेंट आता है, अब उसको भगवान देख के हम सोफे पे तो साथ बैठ के चाय नहीं पी सकते ना। ऐसे में तो अगला और ही काम नहीं करेगा। जो लोग ऐसी मेंटेलिटी रखते हैं वो बल्कि नुकसान पाते हैं। जिसका जो स्थान है उसको वही देना चाहिए। अभ्यास कभी कभी ज्ञान के बाद गलत हो जाता है। हम सोचते हैं जो 4th क्लास लोग हैं, अच्छा उनमें भगवान देखें, उन पे दया दिखाएं, और जो हमारे बल्कि इर्द गिर्द होते हैं उनके प्रति हम सम्मान की भावना रख नहीं पाते हैं। तो ज्ञान उल्टा हो गया। जो हमारे साथी, सहयोगी,
इर्द गिर्द लोग हैं, उनमें सम्मान की भावना रखना, ये होगा भगवान देखना। अगले व्यक्ति को, जो 4th क्लास एम्प्लॉई है, उसको नीचा करके ना देखना, उससे गलत भाषा का प्रयोग ना करना, टॉर्चर ना करना, ये होगा भगवान देखना। भगवान जब गीता में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके स्वाभाविक कर्मों की बात करते हैं, तो उसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया है कि कहाँ पर किसका कर्म कैसा होना चाहिए। अगर एक वैश्य है तो उसको दुकानदारी तो करेगा, मुनाफे के लिए ही करेगा। भाई एक व्यापारी आदमी है, वो व्यापार किस लिए कर रहा है? मुनाफे के लिए ही कर रहा है। पर भगवान कहते हैं मुनाफा जायज़, फिर जो चीज़ दिखाए वही दे, तौल में हेरा फेरी ना करे, ये सब उसका स्वाभाविक कर्म होगा। तो जहाँ हम बैठे हैं, हमारे अपने अपने स्वाभाविक कर्म हैं। हम अपने स्वाभाविक कर्मों से भाग भी नहीं सकते, लेकिन किसी के स्वाभाविक कर्म पर हम आक्षेप भी नहीं कर सकते। बैलेंस बनाना पड़ेगा। अभी मजदूर आया, जितना काम उसको करना चाहिए उतना तो करेगा ना। वो खाली बैठ के खाना खा के चाय पी के चला जाए, कितने दिन हमारे वेस्ट कर देगा? काम तो उसको करना पड़ेगा। ऐसे में कई बार हमको लीगल स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं। कई लोग आते थे गुरुजी के पास, जहाँ पर समझो कोई लड़की का ही डाइवोर्स केस होता था। अब अगली के पास है ही नहीं आगे कुछ, होप ही नहीं दिख रही। भगवान बोलते थे केस डालो, हिस्सा लो वहाँ से। किसी किसी को देखते थे माँ बाप का है जायदाद, भाई भी कोई नहीं है। भगवान कहते थे तुम करोगी क्या, लड़ाई झगड़ा सालों लगी रहोगी, छोड़ो परे। वहाँ से हटा भी देते थे। देखना पड़ता है ना, कहीं कहीं लुच को लपाट मूर्ख को मोचड़ा तो प्रकृति भी देती है, और देना पड़ता है। कुछ कर नहीं सकते आप ऐसे में। आज एक व्यक्ति आपके समय का नाजायज़ फ़ायदा उठाए, धन का नाजायज़ फ़ायदा उठाए, तो उसको टोकना तो पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? हम बैठ जाएं, मेरी आसक्ति होगी शायद, तो ऐसे तो फिर सब आपको मूर्ख बना के ही चले जाएंगे। संभालता तो ज्ञानी भी है। आज भले हम कहें धन में आसक्ति नहीं है, पर बाजार में जाके पर्स ऐसे ही चौराहे पे तो रख के बैठ नहीं जाएंगे। कहीं जाएंगे केयरलेस तो हो नहीं जाएंगे। कहीं ट्रेन बस में सफ़र करेंगे, ध्यान रखेंगे भाई कोई चेन ना उतार के जाए। रखेंगे ध्यान के नहीं रखेंगे? केयरफुल होने में और आसक्ति रखने में, दोनों बातों में फ़र्क है। जो व्यक्ति केयरफुल रहता है वो बल्कि अपनी शांति में रहता है, और जो आसक्ति वाला व्यक्ति है वो अशांति में रहेगा। ये पहचान है दोनों की। आसक्ति वाला और लापरवाह, ये दोनों दुख पाएंगे, पर जो सावधान रहेगा वो सुखी रहेगा। अब हमने अपने घर जाके चेन उतारी, घड़ी उतारी, हमने अपनी अलमारी में ठीक से रख दी। हम सावधान हैं तो हम निश्चिंत हैं। हमने अपनी चीज़ संभाल दी, रख दी हमने आगे। फिर हम कहें पता नहीं काम वाली ले गई, पता नहीं कौन ले गया। फिर हम उसको बिठा के धमकाएं, देख मैं पुलिस बुला रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। गड़बड़ हो गई बात उल्टा। बेहतर है हम सावधानी से चलें। ये एक सावधानी है, जहाँ पर हम जो भी काम कर रहे हैं वो भी वफादारी से करें, और कहीं हम किसी को दे रहे हैं तो समय पर तकाजा करना कोई बुरी बात नहीं है। तकाजा करना ही चाहिए, पता होना ही चाहिए क्या ठीक क्या गलत, ज़रूर ध्यान रखें।
अभी कई लोग होते हैं, बिल्डर को मकान दे दिया, चक्कर ही नहीं लगाते, अगले ने गलत सलत चीज़ें लगा दी, फिर सारी ज़िंदगी उसको कोसते रहते हैं। गलत लगा गया, धोखा कर गया। भाई तुम एक आधा राउंड लगाते हैं ना बीच में, संभालते अपनी चीज़ को, बेहतर रहता। तो ज्ञानी सावधान है, वो ऐसी चीज़ों में केयरफुल भी है। समझो आज एक काम होने में 10 दिन या 15 दिन लगना है, कोई बात नहीं, 20-22 दिन तक शांत हो सकते हैं, लेकिन तकाजा तो 16वें दिन से करना पड़ेगा, तब जाके 20 दिन में अगला काम करेगा, नहीं तो अगला 1.5 महीना लगाएगा। समय भी तो कीमती है हमारा। हम सत्संग से वृत्ति हटाएं, ज्ञान से वृत्ति हटाएं, फिर इन कामों में मन रखें। हमें अपने टाइम की भी तो वैल्यू है, हम क्यों चक्करबाजियों में पड़े। तो जो काम जिस तरीके से होना चाहिए वो होना ही चाहिए। समय बहुत कीमती चीज़ है, जिस काम को जितना वक्त लगता है उतना ही लगना चाहिए। कई बार हम शोर सुनते हैं, भाई बहुत काम है, बहुत काम है। हम सबसे पूछते हैं बताओ हमको काम क्या है। तुम्हारा शोर ज़्यादा है, काम तो इतना नहीं है। तरीका हो। ज्ञानी के पास बिना कोर्स किए भी ना बहुत अच्छी मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, बहुत अच्छा मैनेज कर सकता है। जो बड़े बड़े लोग पढ़ाइयाँ करते हैं, मैनेजमेंट के कोर्स करते हैं, ज्ञानी को उनसे भी ज़्यादा अच्छे मैनेज करना आता है, रिसोर्सिस को भी मैनेज करना आता है, टाइम मैनेजमेंट भी है उसके पास, और इसीलिए वो आनंद में रहता है। दुनिया में भी लोगों के पास लापरवाही उनकी परेशानी का कारण है। माँ उठेगी देर से, फिर पीटेगी बच्चों को, स्कूल को देर हो रही है। भाई बच्चे हैं तो 10 मिनट लगाते हैं उठने में, तेरे को पता है तो 10 मिनट पहले उठ। फिर आदमी से लड़ेगी, तुम तो सोते रहना, मैं मरती रहूं। सास से भिड़ेगी। व्यक्ति खुद गलत है, उसको टाइम मैनेजमेंट आता ही नहीं है। फिर एक तरफ बच्चों ने स्कूल जाना है, आदमी ने ऑफिस जाना है, साथ वॉशिंग मशीन चला लेगी, झगड़ा ही होगा घर में। भैया उनके जाने के बाद करना ये काम। टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, रिसोर्सिस मैनेजमेंट, हर चीज़ का एक आर्ट है। मेरे पास कितने रिसोर्सिस हैं, हम सोचते हैं सारे रिसोर्सिस यूज़ कर लेंगे ना काम होएगा। नहीं, कभी कभी अधिक रिसोर्सिस होने से काम गड़बड़ होता है। एक एग्जाम्पल देखो, किचन में आपके भीड़ हो जाए, काम होता नहीं है बल्कि फैलता है। और अगर आपकी किचन में 2 या 3 ढंग के लोग हैं, काम निबटता है और जल्दी सिमटता है। ये रिसोर्सिस भी मैनेज करने पड़ते हैं। रिसोर्सिस तो हैं, मन सोचता है सारे रिसोर्स यूज़ कर लूँ, कोई यूज़ नहीं होगा उसका, खराब होगा। घर में हमारे सामान होता है, फ्रिज में रखा है, सब्जी है, फल है, मैनेज करना पड़ता है। कौन सी सब्जी खराब होने वाली है पहले उसको बनाते हैं। रिसोर्सिस का मैनेजमेंट है। जो आगे पड़ा है वो बना लो, जो आगे पता लगे 1-2 सब्जी हर हफ्ते फेंकनी पड़ेंगी। फल देखना पड़ता है, कौन सा पहले इस्तेमाल होना चाहिए, नहीं तो गलना शुरू हो जाएगा, रोटन हो जाएगा। ये तो रोज सब घर में करते हैं। लेकिन जो लोग मैनेजमेंट से नहीं चलते हैं या नहीं चल पाते हैं, उनके लाइफ में हमेशा ट्रबल्स रहते हैं, रहेंगे ही रहेंगे ट्रबल्स। अथॉरिटी को डेलीगेट भी करना पड़ता है, ये भी एक मैनेजमेंट का पार्ट है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़, कि जो हमारे पास अथॉरिटी है हम किसी दूसरे को भी अथॉरिटी दें ताकि वो आगे खुल के काम कर सके। जहाँ भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना,
वो आते हैं छोटी सोच के कारण, डेलीगेशन ऑफ पावर्स ना करने के कारण। ऐसे में इंसान बहुत जगह परेशान होता है, ना आप सुखी रह पाएगा, ना सामने वाला व्यक्ति कभी सुखी रह पाएगा। परेशानी ये है, आज एक सेवा है हमारे सामने, हमारा हाथ नहीं पड़ता, हम एक जने को ड्यूटी दे देते हैं, भाई ये सेवा फलाने की तुम देख लो, बात खत्म हो गई। अब वो अपने आप देखेगा। हमारे यहाँ पे होता है ना, हम कहते हैं कोई बीमार है, तुम सारी तरफ तो एक जना पूरा नहीं पड़ेगा, उसको एक बंदा अलग से ऑथोराइज कर दो, तूने इसका नाश्ता देखना है, तूने इसका लंच देखना है, तूने इसका डिनर देखना है, खत्म बात। वो अपने आप बनाएगा, पहुंचाएगा, और कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कराना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज मैं ये नहीं बना सकता, आज मैं ये नहीं कर सकता, अच्छा तुम आज ऐसे गुजारा कर लो, आज तुम यही चीज़ ही खा लो, आज तुम ऐसा ही कर लो। और तुम उस समय क्या करोगे, अगले को भी विक्षेपता में लाओगे, क्योंकि पावर को डेलीगेट करना नहीं आता। अब एक बंदा हमने लगा दिया, हम लोगों के घर में कोई ऐसे होता है ना दुख सुख, अब हम जानते हैं कि हम पूरे नहीं पढ़ सकेंगे सारे फील्ड्स में, एक बंदे को कह देते हैं तुम इनको देखो, बाहर का एक डॉक्टर हॉस्पिटल एक जना देख ले, घर एक जना देख लो, हम ऊपर से देखते रहेंगे, समय जैसे मिलेगा करते रहेंगे। अगला निश्चिंत है, मुझे अपने दुख सुख की कहानी, खाने पीने की कहानी इसी को कहनी है, वो निश्चिंत, हम निश्चिंत। अगला और सब बातों से छूटा, उसने खाली एक काम करना है, हो गई रिलैक्सेशन। पर तुम क्या करोगे, चाचा चौधरी बनोगे चारों तरफ पूरे पड़ने के लिए, सबके डिसीजन लेना चाहोगे, फंस जाओगे। अब मालूम है घर में हमारे 2 लोग बीमार हैं या 2 बुजुर्ग ही हैं, अब उनको हमने दूध चाय सब देना, एक जने की ड्यूटी लगा दो, बात खत्म। भैया सुबह इतने बजे उनको चाय देख लिया कर पहुंच जाए, नाश्ता दूध जो उनको चाहिए उनसे ही पूछ के, जो बनाना है तो बना के दे दे, मेरे से मत पूछने, आ किनारे करो। तुम हर चीज में टांग फंसाओगे तो विक्षेपता खड़ी होगी, मजा नहीं आएगा। ये मैनेजमेंट है, ज्ञानी को मैनेज करके चलना। हाँ इतना है कि चलते फिरते पूछ लो, भाई अगलों का हो गया, उनके पास दूध पहुंच गया, चाय पहुंच गई, नाश्ता पहुंच गया, उन्होंने गोली खा ली अपनी, ठीक। आते जाते चेक रखो, आंख रखो, इतना काफी है। क्या क्यों कब कैसे चिड़चिड़ मत करो, वो अगले को डिपार्टमेंट ही दे दो एक पूरा आराम से, उसकी मर्जी वो हलवा भून के खिलाए, उसकी मर्जी दूध पिलाए, उनकी मर्जी वो जो खाएं वो जो खिलाए, तुम अपना खाता ही खत्म करो, वहां से शोर नहीं होगा ना। क्यों, ऐसे अगले भी डिससेटिस्फाइड रहते हैं, हमको ये मन नहीं था, हमें जबरदस्ती खाना पड़ा, हमको ऐसे करना पड़ा, हमें जो सूट नहीं करता हमें वो मिला खाने को, हो गई विक्षेपता। फिर मन तुम्हारा भी ठीक है, वो क्या कहेगा, इतना करता हूं रोज, एक दिन नहीं हुआ तो शिकायत कर रहे हैं। तुम अपनी जगह ठीक हो और वो अपनी जगह ठीक है। सॉल्यूशन कहाँ है, सॉल्यूशन है टू मैनेज थिंग्स। अगर हमारे जीवन में डिसिप्लिन ना हो, मैनेजमेंट ना हो, हम शांति की कल्पना नहीं कर सकते। परम शांति तो पता नहीं कहाँ रहती होगी। सबसे पहले अपने इर्द गिर्द का शोर खत्म हो, क्योंकि जितना मर्जी ज्ञान सुन लो, आसपास अशांति हो, मन पे प्रभाव तो आता है। ये बिल्कुल झूठ है, प्रभाव नहीं आता, आता है। ज्ञान का बहुत निश्चय करने के बाद भी आता है, ऐसी बात नहीं है। अभी जो वीडियो तुमने देखा गुरुजी का, ये उनके बर्थडे वाले दिन का है। उस दिन भगवान सवेरे सत्संग नहीं आए थे, रुष्ट हो गए थोड़ा सा भक्तों से। अब शाम तक सब परेशान, हम सब ने खाना नहीं खाया था उस दिन, मन ही नहीं किया, सत्संग में इतना मूड खराब हो गया, पूरा सत्संग सब रोते रहे। जिनको सत्संग करने भेजा वो भी बहुत रोए,
पर आज्ञा थी, उन्होंने सत्संग किया, रोते रोते सत्संग किया। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल था, संडे का सत्संग वहाँ होता था। वहाँ सत्संग, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ, बाहर वाले लोग भी। गुरुजी का बर्थडे, गुरुजी आए ही नहीं, और यही खबर मिली कि वो नाराज हो रहे हैं, सब क्यों आ गए बिना पूछे। सब परेशान हुए। दोपहर को अगर हम लोगों ने नहीं खाया, खुद भी नहीं खाया, उन्होंने कुंडी बंद करके अंदर से सो गए, दरवाजा बंद करके, बाहर ही नहीं आए। अब शाम को लगा होगा, सारे परेशान तो हैं ही। शाम को अचानक 6 बजे हम लोग छोटे पैराडाइज में बैठे थे हॉल में, और मैसेज आया भगवान बुला रहे हैं। जितने थोड़े से लोग थे, 40-50, भागे सब। फिर भगवान ने सबको प्यार किया, ये सत्संग हुआ, फिर केक कटा, खूब महफिल लगी। इसका आगे वाला भी होगा सारा, पूरा उसमें है, शेरो शायरी हुई, भजन हुए, नाचे सब, बड़ी मौज हुई। फिर पर एक बात तो समझ में आती है, जब इर्द गिर्द अशांति थी तो चैन उनको भी नहीं आ रहा था ना, तो हम लोग क्या हैं फिर? अगर हम अपने इर्द गिर्द शांति का माहौल नहीं रखेंगे, क्या हमारे ज्ञान पे प्रभाव नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। ज्ञान सुन के कॉम्प्रोमाइज जो करना है, वो वाला जिसमें मेरा अपना भी अहित ना हो। ऐसा नहीं कि अपना अहित कर लें फिर परेशान होते रहें। आज किसी को पैसे उधार दे दिए, अगला दे नहीं रहा, तो अब या तो इतने समर्थ बन जाओ कि भूल सको, नहीं तो फिर तकाजा तो करना पड़ेगा कि अगला समय से मेरा रुपया लौटाए तो सही ना। ये तो कोई बात नहीं है, मांगना तो पड़ेगा उससे। हमने काम दे दिया, पैसा तय हो गया, सब कर दिया, अब अगर अगला व्यक्ति फिर भी बेईमानी करेगा, तो अपने हक की लड़ाई तो अर्जुन ने भी लड़ी थी, और भगवान ने साथ खड़े होके कराई थी। या तो हो भाई इतना एक्स्ट्रा है कि जो जाए पानी में जाए, अब इतना तो किसी के पास है भी नहीं, हर कोई अपने लिमिटेड सोर्सेज में गुजारा कर रहा है, समय ही ऐसा है। अभी तो फिर लॉकडाउन में और सबके काम धंधे सब डाउन चले गए, तो वेस्ट करने के लिए तो है नहीं ना, तो तकाजा तो करना पड़ेगा, बात तो करनी पड़ेगी। कभी कभी कहना भी पड़ता है, कभी कभी आवाज़ भी तेज़ करनी पड़ती है, कभी कभी धमकी भी देनी पड़ती है। भाई हम लीगल एक्शन भी ले सकते हैं, उसमें क्या है? अपनी चीज़ मांग रहे हो ना, किसी की चीज़ पे तो अधिकार जमा नहीं रहे। अब हमारी चीज़ का कोई मिसयूज़ कर रहा है, अब किसी ने घर किराए पे लिया, खाली नहीं कर रहा है, तो घर थोड़ी दान कर सकते हैं उसको। कोशिश तो करेंगे, पहले बातचीत से ही समस्या हल हो जाए, नहीं होगी तो फिर लीगल कार्रवाई भी करनी पड़ती है, केस भी लड़ने पड़ते हैं, आना जाना भी पड़ता है, मजबूरी है। लड़की है हमारी, अब नहीं बनी घर में, तो लीगल केस भी लड़ना पड़ता है कि अगले व्यक्ति को अपना हक मिल जाए, अगले व्यक्ति को जो चाहिए उसको कम से कम डेली नीड्स उसकी पूरी हों, बच्चे की नीड्स पूरी हों, इतने तो स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। ज्ञानी मूड नहीं है। अभी समझो सत्संग में ही कोई आता है और गलत चलता है, चलो एक समय तक हम उसको वार्निंग्स दे सकते हैं, समझा सकते हैं, एक समय हार्ड स्टेप लेना पड़ता है कि आज के बाद तुम्हारे लिए दरवाज़ा बंद है, यहाँ का लेना ही पड़ेगा। कितने समय तक अगले के गलत चीज़ों को हम सहन करते जाएंगे? एक समय तक उसको सावधान करेंगे, जतलाएंगे, समझाएंगे, कभी क्रोध से भी समझाएंगे, पर समझो फिर भी अगला बाज नहीं आता अपनी हरकतों से, तो ठीक है, फिर एक समय कहना ही पड़ेगा कि भैया तुम अपने रास्ते चलो, यहाँ का दरवाज़ा बंद है तुम्हारे लिए। उसमें कठोरता नहीं कहलाएगी, न्याय कहलाएगा
क्योंकि एक मछली कभी कभी सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो उस मछली को बाहर निकाल के फेंकना बेहतर। सेब की पेटी में एक गला हुआ सेब रख दो, बाकी के 23 सेब भी खराब कर देगा। तो क्या करना पड़ता है ऐसे में? ऐसे में हमें उस एक सेब को निकाल के फेंकना पड़ता है, ताकि बाकी के 23 सेबों की रक्षा हो सके। यही सच्चाई है, जीवन की भी यही सच्चाई है। कहीं कहीं पर हार्ड होना पड़ता है ताकि बाकियों की रक्षा हो सके। आज भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ पर्सनली नहीं खड़े हैं, अर्जुन को माध्यम बना के अधर्म का नाश करना चाहते हैं। ज्ञानी के कार्यों के पीछे, डिसीजंस के पीछे हमेशा एक धर्म की भावना रहती है। ज्ञानी माना जो धर्म पर आचरण करता है, उसको किसी से पर्सनल ग्रजेस नहीं है कि इससे मेरा पर्सनल राग द्वेष है, इससे मेरी पर्सनल कोई लड़ाई है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बात धर्म और अधर्म पे आ जाती है, वो धर्म का साथ देगा। अगर राम भगवान रावण को मारते हैं तो एक पर्सनल दुश्मनी करके नहीं, एक धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, कल औरों की हिम्मत ना पड़ जाए ऐसी। और उसके बाद जब धोबी उंगली उठाता है, सीता तो वही है जिसके लिए इतनी बड़ी रावण की सेना मारी, लंका जलाई, 100 लख पूत 1.25 लाख नाती, तिस रावण घर दिया न बाती। इतनी हिंसा, रावण को मारा इसी सीता के लिए। अब धोबी उंगली उठाता है, उस सीता को वन छोड़ाते हैं। समझ आता है कि राम जी की पर्सनल ग्रजेस नहीं है, अपनी कोई आसक्ति नहीं है। वहां भी धर्म, यहां भी धर्म। जब किसी ने पूछा, आप तो जानते हो ना सीता को, फिर आपने क्यों त्याग किया? बोला, सीता राम की पत्नी तो होके रह सकती थी, लेकिन राजा राम की महारानी होके नहीं रह सकती थी, क्योंकि धर्म कहता है राजा प्रजा से है, और प्रजा में उंगली उठ गई तो राजा को एक्शन लेना पड़ेगा। तो क्या ज्ञानी का हिसाब किताब है? हमेशा धर्म की तरफ चलना, हमेशा धर्म के साथ होना, अधर्म का नाश, धर्म की स्थापना। भगवान ने तो गीता में अपने आने का उद्देश्य यही बता दिया कि युगे युगे मैं आता हूं, क्या करता हूं? साधु जनों की रक्षा करता हूं, और रक्षा करने के लिए अधर्म का नाश करता हूं, धर्म की स्थापना कर देता हूं। अब आप देखें, जो कर्म धर्म विजूद है वो पाप नहीं है, और जो कर्म अधर्म के कारण है वहां पाप है। चाहे कर्म देखने में कितना अच्छा क्यों ना आ रहा हो। आज एक आदमी ने लूट खसोट करके, बेईमानी करके पैसा कमाया, मंदिर बनवा दिया, उसके बाद दान कर दिया, उसके बाद ये कार्य धर्म का नहीं अधर्म का है। कर्म देखने में सुंदर है पर है तो अधर्म ना, अधर्म से इकट्ठा किया हुआ। उसको वो कहेगा धार्मिक कार्य, हम लोग कहेंगे नहीं ये अधर्म का कार्य। इतना ध्यान रखो मेरे स्वभाव बीच में ना आए,
मेरी आसक्ति इच्छा बीच में ना आए, बाकी तो व्यवहार व्यवहार की तरह चलाना पड़ेगा। आज घर में सांप आ जाएगा, मारना ही पड़ेगा। अब आप सोचो कि नहीं, इसको नहीं मारता मैं, भगवान देखता हूं, तो वो मार जाएगा आपको। या तू इनको मार या ये तेरे को मारेंगे। अर्जुन को क्या बोला भगवान ने, या तो तू मार उठ के इनको, नहीं तो ये तो तेरे को मारने के लिए खड़े ही हैं, ये क्यों लिहाज करने लगे तेरा। अब वॉक करने जाओ, कुत्ते पीछे पड़ते हैं, अब या तो आप स्टिक रखो हाथ में, और नहीं तो फिर कुत्ता अपना काट जाएगा, फिर लगवाते फिरना टीके। बड़ी सीधी बात है। सेल्फ डिफेंस, इसको पाप नहीं कहते। अर्जुन का युद्ध है सेल्फ डिफेंस। अगर कहीं पर आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, आप आत्मरक्षा के लिए उठते हैं, तो पाप थोड़ी होता है वो। अब बल्कि ज्ञान की आड़ में कोई गलत करे वो पाप है। एक राजा ने सुना ज्ञान गुरु से, चांस की बात है, जो लोग कभी कभी आते हैं ढंग का ज्ञान तो समझ आता नहीं, तो रोज आओ तो बात समझ में आए। गया उस दिन गुरु जी के यहाँ सत्संग चल रहा था, है ही भगवान, है ही भगवान, दूसरा है ही नहीं। अब किस दिन कोई आए अचानक, हम कह रहे हैं सब कराने वाला भगवान है, तुम्हारे घट में बैठ के भी भगवान कराता है। अब अपने गलत कर्मों को भी करते जाएं, बोले भगवान कराता है, भगवान ले गया, जो उसने करा दिया उन्हीं की मर्जी से सब हो रहा है। अर्जुन भी कहता है भगवान पाप कर्म भी तुम तो नहीं कराते मेरे से। भगवान ने बोला तेरी नामुराद इच्छा मेरे पे काहे डाल रहा, और मैं क्यों लूंगा तेरे पाप, मैं तो नहीं करा रहा, तू मेरे को समर्पित होके देख, तेरे अंदर संकल्प भी नहीं आ सकता पाप का, पाप करना तो दूर की बात है, करता है तो अपनी इच्छा से, नाम लगा देता है मेरा, है तो सब तेरी अपनी इच्छा ना, क्या करता है कैसे करता है। आज हम आपको यहाँ से 11 बजे छुट्टी कर दें सत्संग से, आप घर पहुंचो दोपहर को 2 बजे 2:30 बजे, बस भगवान ले गया, जहाँ कहाँ ले गया भाई, भगवान ने तुझे ही कहा बाजारों में घूम, इधर ताक, इधर खा उधर पी, और जो घर पहुंच गया उसको तो भगवान ने कहा नहीं, तो भगवान ने थोड़ी कराया। स्वेच्छा, इंसान की इच्छा कराती है। पर जो रेयरली ज्ञान सुनेगा वो कभी राइट ज्ञान पे टिक नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा ज्ञान क्यों, गुरु क्या कह रहा है, कैसा बता रहा है, क्या समझा रहा है, मुश्किल ही पल्ले पड़ती हैं बातें। अब राजा उस दिन गया, गुरु जी बता रहे थे, भगवान ही भगवान ने। घर आया, दासी को पकड़ के कमरे में ले गया, बोला गुरु ने कहा है सब एक है, रानी दासी सब एक है, भगवान ही भगवान है। अब पहली बात तो भगवान ही भगवान है तो कामना क्यों है। दूसरी बात, अगर गुरु ने कहा सब एक है, तत्व दृष्टि से कहा, देह दृष्टि से तो कहा नहीं सब एक है। तत्व दृष्टि से बोला सब एक है, लेकिन बात कैच नहीं हुई, रानी हो गई परेशान, राजा को तो कुछ कह नहीं सकती थी। गुरु को खबर भेजी, भाई ऐसे ऐसे हालात बन गए हैं, क्या किया जाए। गुरुजी बोले चिंता मत करो, हम आ रहे हैं, और थोड़ी युक्ति सिखा दी। अचानक खबर मिली राजा को, गुरुजी आ रहे हैं, बड़ा खुश, जगह बनाई, भोजन बनवाया, आए गुरुजी भोजन लगाओ। गुरुजी के आगे आया भोजन का थाल, और राजा के आगे आया विष्ठा का थाल। बड़ा क्रोधित हो गया राजा, ये विष्ठा क्या मेरे लिए है, और किसी ने जवाब नहीं दिया, गुरुजी ने जवाब दिया, तो दासी क्या तेरे लिए। अगर तू इतना समदृष्टि वाला हो गया है तो ठीक है, फिर विष्ठा और भोजन में अंतर क्यों पता है तुझे। अगर इतनी समदृष्टि हो गई है, इतना भगवान के कहने पे ही चल रहा है, इतना भगवान की मस्ती में ही रहता है, फिर तुझे ये अंतर भी क्यों समझ में आ रहा है। तो समदृष्टि का क्या मतलब है,
समदृष्टि का मतलब है तत्व दृष्टि, वो ज्ञानी बना के चलता है, लेकिन बाहर से ना किसी का अयोग्य फायदा उठाता है, ना किसी को अयोग्य फायदा उठाने देता है। दो बातों में यहां भी फर्क आएगा और करना पड़ेगा फर्क, नहीं तो आप चल नहीं सकते। व्यवहार सिद्धि बोला इसीलिए कि ज्ञानी व्यवहार में मूढ़ नहीं है, उसका व्यवहार भी सिद्ध है। उसको मालूम है कहाँ क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है, शब्दों की मर्यादा, ओहदे की मर्यादा, गुरु की मर्यादा, ज्ञान की मर्यादा, शिष्यत्व की मर्यादा, सब मर्यादाओं से सावधान होके वो एक व्यवहार करता है या एक शब्द बोलता है। लेकिन ये तो पक्की बात है भाई, व्यवहार तो व्यवहार की तरह ही चलेगा, माया के कार्य माया से ही होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो माया के काम है माया से ही होंगे ना, और किसी से तो होंगे नहीं। व्यवहार व्यवहार की तरह चलेगा। अगर हम पैसा दे रहे हैं तो रिक्शा वाला हमें मंजिल तक पहुंचा के आएगा, हम उसके लेबर को पे कर रहे हैं, पहले तय कर लिया भाई 20 रुपया 25 रुपया देंगे, जब तय हो गया तो वो छोड़ के आएगा। अब तरस खाने की जरूरत नहीं फिर बीच में। हाँ ये है, अगर आपको ठीक से पहुंचा देता है, आपको लगता है इतनी गर्मी पसीना आ गया, बेचारे ने मेहनत की, आप अपनी तरफ से तय पैसों से अधिक भी दे दो, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन तय से कम दोगे वो गलत है। तय तो जरूर देना पड़ेगा, व्यवहार सिद्धि कहती है। तो ज्ञानी अपने काम में भी कामचोर नहीं है और किसी से कामचोरी बर्दाश्त भी नहीं है, खुद भी कामचोर नहीं है। भले उसके ऊपर कोई दंड ना हो, उसके बावजूद भी, अभी गुरु जी की सारी बातें सुनी हम लोगों ने, क्या महसूस हुआ? कोई उनके सिर पे तो बैठा नहीं, गीता भगवान तो कब से लीला समेट गए, पर वो आज भी सावधान है। फिर कह रहे हैं बाहर से शरीरों को मत पूजो, नाम रूप में मन मत रखो, ज्ञान में मन रखो, तुम सच में टिको, गुरु आप समान करना चाहता है। ज्ञानी कामचोर नहीं है बिल्कुल, कि चलो मिल गया मुफ्त में राज, मिल गई खुशी, अपना एंजॉय करो। नहीं, सावधान है और सावधान करते हैं, ना गलत चलते हैं ना गलत चलने देते हैं, ना अपने मन में कोई बात रखते हैं ना किसी के मन में रहने देते हैं। तो ज्ञानी कामचोर तो है नहीं, समय भी खोटी नहीं करता, जहां उसको समय मिलेगा वो अपनी मेहनत में लगा ही रहता है, अपना समय नहीं बर्बाद करता। इसीलिए उसको अधिकार हो जाता है, ना वो किसी को समय की चोरी करने देता है ना काम चोरी करने देता है, सबको पकड़ता है। तुम समय क्यों खराब कर रहे हैं, तुम काम चोरी क्यों कर रहे हैं, सबको पकड़ेगा। सही चलेगा सही चलाएगा, ये उसका मोटो रहता है। सही चलेगा भी सही और सबको सही चलाएगा भी सही, अपनी दिशा भी ठीक रखेगा, सबको भी सही दिशा देगा, खुद किसी से गलत करेगा नहीं, फायदा उठाएगा नहीं, पर कोई उसका गलत फायदा उठाएगा तो वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ज्ञान माना ईमानदारी से चलना, ईमानदारी से चलाना, दोनों बातें। अब इंसान कमजोर कहां पड़ता है? कमजोर इंसान पड़ता है जहां उसके अपने मन में कुछ गड़बड़ होती है,
वरना कमजोर होने की तो आवश्यकता ही नहीं, स्ट्रांग होके चल सकते हैं। अपने अंदर मजबूती रखो, अपने अंदर पावर रखो। देखो, ईश्वर ने सबको ताकत दी है। अब ये इंसान के अपने ऊपर है कि वो अपनी पावर में रहता है या वीक हो जाता है, ये उसके अपने ऊपर है। परमात्मा ने क्या किया? गॉड मेड मैन अकॉर्डिंग हिज ओन इमेज, ओन लाइकनेस एंड ओन रिफ्लेक्शन। भगवान ने तुम्हें बनाया अपने जैसा, पर अब तुम देखो, तुम उस जैसे बन के चलते हो या नहीं चलते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। किसी को इतनी छूट ना दो कि वो तुम्हें अपना गुलाम बना ले। और गुलाम बनाता कोई कब है? जब तुम अगले को अपनी वीकनेस बना लेते हो, तभी तो कोई फायदा उठा के तुम्हें गुलाम बनाता है। अगला व्यक्ति मेरी कमजोरी है, अगले व्यक्ति के सिवाय मैं चल नहीं सकता हूं, तो वो तुम्हें गुलाम बना लेगा। पर अगर तुम अपने ईश्वर के आधार पर चलो, तुम्हें जीवन में कोई गुलाम बनाने वाला नहीं। कैसे बनाएगा? और कहीं थोड़ा बहुत फिसलोगे भी, फिर वही परमात्मा जिसका तुमने हाथ पकड़ा है वो संभाल भी लेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये मत सोचो न्याय के लिए हाथ उठाना कोई बुराई नहीं है, बल्कि दादाजी तो कहते थे सहनशीलता गुण है, पर उसको अवगुण ना बनाया जाए। दादाजी के समय में लेडीज पर बहुत अत्याचार होते थे, पर्दा प्रथा थी, और बहुत ऐसी पुराने ज़माने में, आप लोगों को हमसे ज़्यादा याद होगा, बहुत कुछ था ऐसा जो औरतों पर अत्याचार थे। दादाजी सत्संग में सबको कहते थे कि तुम इतने सतर्क रहो, सावधान रहो, सहनशीलता गुण है, अवगुण ना बन जाए किसी दिन। ऐसे तो गुण है सहनशीलता, पर अवगुण कब हो जाता है? जब हम जरूरत से ज्यादा और गलत चीजों को सहते जाते हैं, वो फिर अवगुण हो जाएगा। अवगुण नहीं होना चाहिए। हर बात को ध्यान से विचारना है ज्ञान के बाद, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ और एक थ्योरेटिकल लाइफ, दोनों में अंतर है। थ्योरी में जो बातें हम सुनते हैं उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करने में विचारना पड़ेगा। याद होगा केमिस्ट्री वगैरह के जब थ्योरी क्लासेस होती थी, टीचर्स लिखवा देते थे ये एसिड और ये एसिड मिलाओगे ये बन जाएगा, प्रॉपर्टीज लिखवा दी, सारा कुछ लिखवा दिया। लेकिन जब लैब में करने लगते थे ना, ये तब पता चलता था कितनी मात्रा में क्या चीज मिलाएं। तभी तो वहां कभी ब्लास्ट होते थे, कभी बीक्स टूटती थी, कभी कुछ होता था, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज में अंतर हो जाता है। अब एक थ्योरी में ज्ञान हमने सुन लिया, पर एक प्रैक्टिकली जब अप्लाई करते हैं तो डिफरेंस समझ में आता है कि दो बातों में अंतर कैसा है, कितना है, फिर पता चलता है। एक हम क्लियर हार्टेड होते हैं, एक हमारे मन में कुछ होता है। आप देखो किसी से बात करो ना, तो झेप झेप के जब कोई बोलता है तो समझ आता है मन में कुछ है। जब आपने क्लियर, आपके मन में कुछ नहीं हो ना, आप सीधी स्पष्ट एक बात कर देते हो।
पर जब आपके मन में कुछ हो तो आप सोच सोच के बात करते हो, टुकड़ों में बात करते हो। बात करूं नहीं करूं, दिमाग अंदर और चल रहा होता है। कितनी बात बताऊं, सामने वाले को बात पता तो नहीं होगी, कितनी बात पता है इनको, पूछ क्यों रहे हैं। दिमाग में अचानक कई हलचल खड़ी हो जाती है। अब कहने को हम यहां भी कहेंगे हम सच्चे हैं, हमने सच्ची बात करी, लेकिन चबा चबा के सच बोलना पड़ा। अंदर मतलब झूठ आ चुका था, अपने को सच्चा नहीं कह सकते। कह देंगे हमने सच बोला, लेकिन उस सच को मजबूरी में बोलना पड़ा। उस सच को बोलने में अंदर कुछ चल रहा था, कुछ ख्याल था, कोई झेप थी, कुछ याद आ रहा था। हो क्या रहा था? वो जो प्लेटफॉर्म है, अगर वो पकड़ में आ जाए तो आपको झूठ पकड़ में आता है, वरना आप सेटिस्फाइड हो, मैंने तो सच बोला है। मेरे से जैसी बात पूछी गुरु ने, मैंने बता दी, मैंने तो सच बोला है। पर उस सच को पेश करने में देर क्यों लग रही थी? उस सच को पेश करने में टुकड़ों टुकड़ों में क्यों पेश करना पड़ा? तुम्हारे एक सच को जानने के लिए 4 सवाल क्यों करने पड़े सामने वाले को? झूठ तो यहां समझ में आएगा। ऐसे तो हम कह देंगे हम सच्चे हैं, कंफर्टेबल भी हो जाते हैं हम सच्चे हैं। कभी कभी सोचते हैं बाबा रे बच गए, शुक्र है, शुक्र है मैंने घुमा के नहीं बोला कुछ, शुक्र है मैंने छिपाई नहीं बात, आज तो भाई बच गया मैं। क्यों? तुम हमेशा ही बच्चे बन के रहो, बचे रहोगे। गड़बड़ क्यों हो गई थी? बुद्धि आ गई बीच में, चतुराई खेलने लगे बीच में। और जब तुम चतुराई खेलते हो, प्रकृति फिर तुमसे खेलती है। फर्क है, थ्योरी और प्रैक्टिकल में बड़ा फर्क होता है। कहना सुनना चीजों का आसान है। आज समझो अर्जुन भी कह रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, थ्योरी है। वर्ण संकर पैदा होगा, खून से सनी धरती क्या करूंगा, सब थ्योरी है। प्रैक्टिकल बात तो ये है, अर्जुन को हक नहीं मिलता तो मन चलाता रहता। थ्योरी है ना सारी। कई जगह हम किसी को मना कर देते हैं, छोड़ो हक हिसाब की लड़ाइयां भी मत करो। अब थ्योरी है ज्ञान की, गुरु ने मेरे को छुड़ाया, गुरु ने मेरे को अच्छा चलाया, पर अंदर मन कुत्ते बिल्ले मारता ही रहता है, चाहिए चाहिए। अंदर वाले मरे को सब चाहिए, छाती पे रख के ले जाएगा नहीं, पर चाहिए। अंतर हो गया थ्योरी और प्रैक्टिकल ज्ञान में, दोनों में डिफरेंस हो गया। भगवान ने युद्ध कराया ही इसीलिए अर्जुन से, क्योंकि उसका त्याग जबानी है, हृदय से त्याग नहीं कर रहा, मोह त्याग करवा रहा है। जब कोई भी व्यक्ति किसी कारण से त्याग करता है ना, ग्रहण जरूर करता है। अर्जुन त्याग की बातें कर रहा है, फिर इसी अर्जुन ने तो ग्रहण किया सारा कुछ। गांडीव भी गिरा दिया, फिर वही गांडीव उठा के युद्ध नहीं किया उसने। थ्योरी और प्रैक्टिकल में अंतर है। हर एक के जीवन में यही बात है, तो बैलेंस्ड चलना बेहतर रहता है। कहने को हम आपको कह सकते हैं अच्छा ठीक है छोड़ दो, लीव इट असाइड, लेकिन मन चलेगा, मेरे कहने के बाद भी चलेगा, क्योंकि ये फैसला नहीं करना चाह रहा मन कि मैं ठीक हूं या गलत। बस वो अपने को एक बार निर्दोष करना चाह रहा है, अर्जुन की तरह। अर्जुन को जहां भगवान ने कहा नहीं ये धर्म युद्ध है, तू निर्दोष है,
उसके बाद तो ज्ञान की बातें करी, लड़ाई तो वहीं रह गई। फिर तो एक निश्चिंतता हो गई, ये आत्मा ना मारता है ना मरता। अच्छा अच्छा, बात तो वहीं पल्ले पड़ गई थी उसके। और थोड़ा सा ज्ञान डिस्कस करके अर्जुन निश्चिंत हो गया। भगवान से वो फैसला नहीं कराना चाहता था, वो दोष उतारना चाहता था। मन हमारा क्या करता है, दोष उतारना चाहता है। इसीलिए गुरु हमको बैलेंस में चलना सिखाता है। त्याग भावना होना बुरा नहीं है, पर त्याग करोगे तो मन चलेगा। इसीलिए बैलेंस अच्छा है, बैलेंस से चला जाए। कभी प्यार से काम ले लिया, कभी थोड़ा जोश से काम ले लिया, कभी किसी को समझा दिया प्यार से। देखो, साम दाम दंड और भेद, 4 नीतियां हैं। साम माना समय देख के बात करना, और जिस समय जो बात करनी चाहिए वो करनी ही चाहिए। ज्यादा उदार बनने की जरूरत नहीं। फर्क होता है, एक अपनी चीज गुम होए, एक किसी और की गुम होए, बड़ा फर्क है। अपनी चीज गुम होती है तो हम बड़े प्रयास करते हैं, दूसरे की गुम हो, हाँ देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, इतना ही। अपना कोई पर्स छीन के जाए, उसी समय पुलिस रिपोर्ट सब, और हमारे घर कोई मेहमान आया हो ना, उसका ही कुछ ऊंच नीच हो जाए तो भी हम सोचते हैं पंगे में ना पड़े। ये फर्क होता है इंसान के अंदर। लेकिन समय देख के उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना आना चाहिए। आज हमने किसी को पूरा पैसा दिया, कोई चीज बनवाई, अगले ने गलत बनवाई, सीधी बात है भैया अपनी चीज वापस रखो, हम क्यों लें। अगला बोलेगा नहीं रिपेयर करके देता हूं, ये करके, क्योंकि जेब से नहीं लग रहा तो परेशानी नहीं है। अगर पर्सनल होती वो चीज तो फिर रिएक्शन क्या होता। अंतर बताओ, ये अंतर है। हम समय अनुसार एक्ट नहीं कर पाते। समय देख के बात करनी आनी चाहिए। अगर एक मुलाजिम हमने रखा है और वो अपनी काम में पूरा नहीं है तो समय देख के हमको टोकना भी आना चाहिए। नहीं मानता तो गेट लॉस्ट भी होना चाहिए। समय अनुसार है। जब एक चीज को सही समय है कहने का तो कहनी चाहिए। आप कॉम्प्रोमाइज तब करो जब आप कॉम्प्रोमाइज करा रहे हो अगले से। अगले की 10,000 की चीज के हम 5,000 दे रहे हैं तो कोई नहीं, थोड़ी टूटी फूटी क्रैक दे देगा तो क्या करें। पर जब हम 10 के 10 दे रहे हैं तो हम चीज ठोक के लें ना। ठुकी हुई कढ़ाई उठा लाए थे शिष्य, राम तीरथ ने भेजा, वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने बाजार भेजा, ठुकी हुई कढ़ाई उठा के ले आए। बोला जब तुम पैसे पूरे दे के आए हो तो इतनी सी ठुकी हुई भी क्यों। अब देखने वालों को लगेगा आसक्ति है, देखने वालों को लगेगा क्या हो गया, घर में भी तो थोड़ा सा डेंट पड़ जाता है चीज को वरतते हुए भी। और वो बोले ये कढ़ाई लेके जाओ, बदलवा के लाओ, नई लेके आओ, ये कढ़ाई नहीं रखूंगा। उसने सब्जी बनानी भी नहीं उठ के रामकृष्ण, पर बोला ये कढ़ाई नहीं रहेगी घर में। पान के बीड़े लेने भेजा। अब अगर 1 रुपए के 10 मिलते हैं और वो 9 ले आया, उसको भी झाड़ा, बोला 10 के 10 लेके आ, 9 किस लिए लाया। तो ज्ञानी के पास है ना, सामने देख के बात करना, दाम दे के काम कराना, भेद जान लेना। कई होते हैं मिस्त्री मजदूरी लगाओ,
दो चाय पिला दो, काम अच्छा खींच देते हैं। शाम को समोसा और मंगा दो और बढ़िया काम कर देते हैं, ये चलेगा। लेकिन अगर सब कुछ करने के बाद भी काम चोर है तो दंड नीति भी है। फिर डंडा दिखाना भी आता है ज्ञानी को। तो ज्ञान चारों तरफ से, गुरु कहता है बैलेंस। जहां इम्बैलेंस आ जाएगा वहां ज्ञान खराब हो जाएगा। इम्बैलेंस नहीं चाहिए, पूरा पूरा ज्ञान ठीक तरीके से, जहां जैसी आवश्यकता है। इवन निष्काम का भी अर्थ यही बताया, जहां जैसी आवश्यकता है उसी को निष्काम कहते हैं। निष्काम इसको नहीं कहते कि हमने जाके ज्ञानी बोलना है, पर जिसको जैसी आवश्यकता है उसके लिए वैसा हो जाए, ये निष्काम हो गया। इंसान लुढ़कते रहते हैं डिसबैलेंसिंग में, कभी राग में, कभी द्वेष में। मन में कोई बात आ गई तो प्रेम नहीं कर पाएंगे, मन में कोई ख्याल आ गया तो माफ नहीं कर पाएंगे, कचरा लेके चलते रहेंगे, सालों बैठे रहेंगे। ये कोई ज्ञान है? अब ऐसे में बोल सकते हैं माफी दे के साइड हो जाओ, फॉरगिव एंड फॉरगेट ऑल्सो। पर कोई खा गया पैसा, कोई अपनी ऐश कर रहा है, तुम्हारा ही ठीक से उतार नहीं रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? फॉरगिव एंड फॉरगेट कर दो। ना फॉरगिव करो ना फॉरगेट करो, तकाजा करो, निकाल भैया। सीधी बात है। ऐसे तो अराजकता फैल जाएगी संसार में। गीता में भगवान बोलते हैं, मैं प्रजा का हनन करने वाला ना हो जाऊं, इसलिए मैं भी मर्यादा से आचरण करता हूं। मैं भी सावधानी से चलता हूं, क्योंकि लोग जो हैं श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण देख के वैसा चलने की कोशिश करते हैं। अब अगर मैं गलत चलूंगा तो मेरे को देख के लोग भी गलत चलेंगे। तो मैं प्रजा का हनन करने वाला ना हो जाऊं, इसलिए मैं भी मर्यादा में वर्तता हूं। ये सब ज्ञान की समझदारियां हैं। ये सब गुरु हमको कहता है, विचार के चलो। किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्म आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। ना राग रखो मन में, ना द्वेष रखो मन में। अपनी स्थिति में पक्के हो जाओ। ज्ञानी का राग भी कहीं नहीं है, द्वेष भी कहीं नहीं है, अपने आनंद में रहता है, अपनी मौज में रहता है, बैलेंस से चलता है। इम्बैलेंसिंग करेंगे तो हम खुद ही मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसीलिए बैलेंस से चलें। आज किसी को माफ़ी भी क्यों देनी है? अपने आप को बैलेंस करने के लिए। किसी का कर्म याद करेंगे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, होता ही है। तो क्यों ज्ञान को थ्योरी उठा के और सीधा जीवन में उतारना? ये देखना है उसका प्रैक्टिकल रूप क्या है। और प्रैक्टिकल बात यही है कि जिस चीज का दाम दे रहे हो, अपना ठोक के चीज भी पूरी लो। बहुत सीधी बात है। लड़कियां पढ़ाती थी स्कूल में, तो भगवान बोलते थे, वहां तुम जिस चीज का पैसा लेते हो वही काम करो। किसी को सत्संग सुनाना है ना, रिसेस में सुनाओ। ऑफिस के लोग आते थे, भगवान बोलते थे ऑफिस के टाइम में ज्ञान नहीं, ऑफिस के समय ऑफिस का काम करो। हाँ, लंच टाइम तुम्हारा है, बेशक सत्संग सुनो, बेशक किसी को सुनाओ, बेशक बैठ के भजन गाओ,
वो तुम्हारा समय है। लेकिन जिस चीज का पैसा ले रहे हो वो काम बिल्कुल ठीक से करो, परफेक्ट करो, धोखा मत करो अगले के साथ। ये समझना है। जब हम खुद इतने लायल हैं कि हम जिस चीज का पैसा ले रहे हैं वो काम कर रहे हैं, तो हम जिस चीज का पैसा दे रहे हैं लॉयल्टी से अपना काम भी कराएं। बहुत सीधी बात है। आज किसी ने अपने अंडर अगर 4 लोग रखे हुए हैं तो चाहे उन 4 के सदके कमाता है पर उन 4 को तनख्वाह भी तो दे रहा है, तो काम तो लेना पड़ेगा। मना नहीं है, उनको लंच टाइम भी मिलेगा, टी ब्रेक भी मिलेगा, पर टी ब्रेक के नाम पे वो 2-2 घंटे बैठ के बीड़ी पिएंगे तो कैसे चलेगा। टी ब्रेक है 10-15 मिनट का, ठीक है ले लें। थक जाता है इंसान, कोई बात नहीं, चाय पी ले, चुस्ती आ जाए, फिर काम में लग जाए। ये तो होना ही चाहिए। तो इसमें कोई आसक्ति वाली बात नहीं। ब्रह्मज्ञानी भी संभालता है, ब्रह्मज्ञानी भी चीजों को देखता है। हालांकि देखने वालों को कभी कभी लगता है शायद ये लोग जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी नहीं, टाइम मैनेजमेंट करके चलता है ज्ञानी। कभी कभी किसी को खड़ा कर दो ना, अगले के पास तो टाइम स्पेयर है ही, चलो दिन पार हो रहे हैं कोई बात नहीं। ज्ञानी जल्दी करता है, समेटो समेटो समेटो। क्यों समेटो? क्योंकि समय बर्बाद हो रहा। जितने दिन का काम नहीं है उतने दिन क्यों लग गए? हो जाना चाहिए था। तुम्हारी ढील है, तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हें मैनेज करना नहीं आया, तुम्हें बंदा नहीं मैनेज करना आया, तुम्हें टाइम नहीं मैनेज करना आया, तुम्हें काम नहीं मैनेज करना आया। बी इन टाइम, ये परफेक्टनेस है, ये व्यवहार सिद्धि है। ऐसा थोड़ी है ज्ञानी के सामने संसार नहीं है, व्यवहार नहीं है, सब है, लेकिन बैलेंस्ड है सारा कुछ। ना उसका सत्संग मिस होता है, ना उसकी वृत्ति खराब होती है, ना वो विक्षेपता में रहता है। ज्यादा भी लगे किसी से रोज किचकिच करनी पड़ती है, चेंज इट, बंदा ही चेंज कर लो, सुख से जियो। लेकिन है हर जगह यही हाल। थोड़ा सा जहां लेबर जॉब्स हैं, ऐसा कुछ है, वहां थोड़ा सा मगज मारना ही पड़ता है, लेकिन उसको आसक्ति नहीं कहेंगे। समय पर काम हो जाए, रिसोर्सिस का भी ठीक यूटिलाइजेशन हो जाए, वो एक समझदारी है। और उसमें अपने मन की विक्षेपता बचती है और शांति रहती है। ठीक है।